ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। आप श्री भक्तों के एक लंबे समय से कमेंट्स आ रही थी कि हमें कोई ऐसा प्रयोग बता दीजिए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे हमारे पूरे परिवार की प्रोटेक्शन हो सके, पूरे परिवार की रक्षा हो सके, कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। तो अपने मुख्य द्वार पर यह एक समान आप टांग दीजिए। आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी तंत्र क्रिया आपके यहां प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वो कैसी भी तंत्र क्रिया हो आपके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। बस अपने घर के मुख्य द्वार पर यह एक चीज आप टांग लीजिए। इस विषय को लेकर लंबे समय से बहुत सारे साधक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा पावरफुल तरीका, पावरफुल ऐसा उपाय हमें बता दीजिए जिससे हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो सके और किसी भी तरह का दुश्मन हमारे ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र ना कर सके। तो आज मैं आपको वेरी इंपोर्टेंट उपाय बता दे रहा हूं। यह जो उपाय है मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ है, मैंने खुद इस प्रयोग को अपने घर पर किया हुआ है। वेरी इंपोर्टेंट उपाय है और यह उपाय है घर की कुल देवी का। बहुत सारे साधक हैं जिनको अपने घर की कुल देवी का पता ही नहीं है, तो वो मां भगवती का ध्यान करके इस प्रयोग को कर लेंगे। मां भगवती का ध्यान करके इस प्रयोग को कर लें या माता महाकाली का ध्यान करके कर लें, एक ही बात है। क्योंकि जितनी भी घर की जितनी भी कुल देवियां होती हैं सभी उन्हीं के स्वरूप होते हैं। मां भगवती माता महाकाली के सब उन्हीं के स्वरूप होते हैं। और जिनको अपने घर की कुल देवी का पता है वो उसका ध्यान करके कर ले। करना क्या है, एक लाल कपड़ा आपने ले लेना है, छोटा सा लाल कपड़ा, आप रुमाल भी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपने 5 आपने हल्दी की गांठ ले लेनी है। ये हल्दी की गांठ होती है, इस तरीके से 5 हल्दी की गांठ आपने ले लेनी है। साथ ही आपने क्या लेना है, साथ ही आपने गोमती चक्र, ये गोमती चक्र है, ये 5 गोमती चक्र ले लेने हैं। 5 आपने कोड़ी ले लेनी है, पूजा की दुकान से चलिए 5 कोड़ी लेकर आ जाइए। 5 कोड़ी, 5 गोमती चक्र और 5 हल्दी की गांठ, एक लाल रंग का कपड़ा। इसी के साथ आपने उसके अंदर कुछ पैसे रख लेने हैं, 11, 21, 51 जो भी आपकी इच्छा है। सिक्के उसके अंदर रख लीजिए, कागज के नहीं, सिक्के उसके अंदर रख लीजिए। और अपने पूजा स्थान पर आपने दीपक जलाना है घर की कुल देवी के नाम से, ठीक है ना। यह प्रयोग आपको कब करना है, यह प्रयोग आपने शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन कर लेना है, शुक्ल पक्ष से किसी भी दिन कर लेना है, शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना। आपने अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाया, दीपक जलाकर आपने उसके सामने गाय के उपले के ऊपर घर की कुलदेवी के नाम से धूप उठा लीजिए। गाय के उपले उपलब्ध नहीं है, धूप नहीं उठा सकते तो कपूर जला लीजिए और उसके ऊपर आप हलवाई पूरी का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर लौंग पतासे का भोग लगा सकते हैं घर की कुलदेवी को। और उसके ऊपर इस पोटली के अंदर आप इस तरीके से रखकर कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर इस तरीके से सारा सामान रखकर, ये सारा सामान रखकर इसको इस तरीके से पकड़कर आपने इस तरीके से कलावे से बांध लेना है और इसको ऊपर से फालतू कपड़ा काट देना है। तो इस तरीके से आपने ये पोटली बना दी है, इस पोटली को आपने कलावे से बांधा। कलावा जो हाथ में धागा बनता है, ये हनुमान जी के हाथ में बना हुआ ये कलावा, इस कलावे से आपने बांध देना है। ये पोटली आपकी बन गई। इसको आप धूप दीजिए, जो धूप आपने दी है उसके ऊपर इसको घुमा लीजिए, धूप दे दीजिए। उसके बाद में आपने घर की कुलदेवी का ध्यान करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार, जो मुख्य द्वार होते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर ग्रिल है, नीचे के लेंटर से नीचे, छत से नीचे, और मुख्य द्वार के ऊपर आपने अगर खुली जगह है तो वहां पर इसको टांग दीजिए, और नहीं खुली जगह है तो अंदर की तरफ, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, मुख्य द्वार के ऊपर एक कील काटकर वहां पर इसको टांग दीजिए, इस तरीके से टांग दीजिए, ठीक है ना। बस ये कार्य आप कर लीजिए। जब तक ये टंगी रहेगी तब तक आपके घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, कैसा भी तंत्र क्रिया कर रहा हो, आपके घर में तंत्र क्रिया नहीं आ सकती। आपके घर में, आपके घर की कुल देवी का आपका पहरा लग जाएगा मुख्य द्वार पर, आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग तंत्र क्रिया को रोकने के लिए है। परंतु इस प्रयोग को करने से पहले यदि आपके घर में पहले से ही तंत्र क्रिया की हुई है तो पहले अपने घर में जो तंत्र क्रिया की हुई है उसका उपाय आपको करना पड़ेगा, तब आपको यह प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि ये इसका काम है बाहर से तंत्र क्रिया को अंदर आने से रोकना। परंतु यदि कोई तंत्र क्रिया पहले ही अंदर है, पहले से ही अंदर आपके घर में विद्यमान है, तो उस तंत्र क्रिया का पहले निवारण करना होगा। निवारण किस तरीके से किया जाएगा, क्या उपाय किया जाएगा, इस विषय को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उनको आप देख सकते हैं। आप अपनी समस्याओं का घर बैठे समाधान कर सकते हैं। कहीं मेरा उद्देश्य ये है कि आप कहीं भी ना भटके, अपनी समस्या का समाधान अपने घर पर ही कर लें। और अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें,
पोल नहीं, तो आप उसे मैसेज करें। मैं आपको उपाय बताऊंगा किस तरीके से आपके घर से तंत्र मंत्र टोना टोटका किस प्रकार से निकलेगा, किस तरीके से आप उस निगेटिव एनर्जी को रिमूव करोगे, किस प्रकार उसको हटाओगे, और उसके बाद में इस प्रयोग को आप कर लीजिए। आपकी जीवन भर प्रोटेक्शन रहेगी जब तक ये टंगा रहेगा। तो ये उपाय है, इस उपाय को आप कर लीजिए। कैसी भी तंत्र क्रिया कोई कर रहा हो वह आपके ऊपर कतई भी नहीं हो सकती, तत्काल उसका प्रयोग किया हुआ आपके मुख्य द्वार से ही लौट जाएगा। प्रत्येक साधक को यह उपाय करके रखना चाहिए, क्योंकि खुद हमने भी इस उपाय को अपने घर पर कर कर रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है उपाय है, आप श्रद्धा भाव के साथ करो, तत्काल इससे लाभ होता है, तत्काल। तो आप इस उपाय को सभी साधकों को करना चाहिए, सभी भक्तों को। जय श्री राम।